अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब इंजीनियर स्पीक्स के प्लेटफॉर्म से मैं आज आपके साथ एक बड़ी अहम वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अभी आज सुबह जो इतवार का दिन है जनाब, आज सुबह जो हुआ है वो एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। देखिए, ईरान ने इसराइल के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पे ना हमला कर दिया है। कोई कहते हैं 200 ड्रोन थे, कोई कहता है जी 600 ड्रोन थे, कोई कहता है 300 ड्रोन थे, कोई कहता है 100 से कम ड्रोन थे। तो हर कोई जो है ना टीवी चैनल या वीलॉगर जो है वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मैं आपके साथ अपना जो है ना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक नुक्ता नज़र जो है वो शेयर करूंगा इस जंग के हवाले से। देखिए, जिस तरह के हम सब लोग जानते हैं कि इसराइल ने जो ईरान का सिफारत खाना था शाम के अंदर, उसके ऊपर F-35 के साथ हमला किया था और 6 मिसाइल जो है ना दागे थे। और उसके अंदर गालिबन कुछ 13 जो लोग थे वो उसके अंदर मारे गए थे, जिसमें 7 शामी शहरी थे जो कि उस सिफारत खाने के मुलाजिम थे। जैसे हर सिफारत खाने के अंदर जो है ना कुक भी होता है, शेफ़ भी होता है, ड्राइवर भी होता है, सफाई सुथराई वाले लोग भी होते हैं, और वो जिस तरह की स्टाफ होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं, वो भी होते हैं। तो वो बेचारे लोग थे। और जो बाकी 6 लोग थे उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो थे ना, वो उनमें दो जो थे वो ये जो पासदाराने इनकलाब हैं उसके बड़े टॉप जनरल थे। ठीक है जी, सीनियर ऑफिसर थे मिलिट्री के। और जो बाकी 4 लोग थे वो भी, उनका ताल्लुक भी फौज के साथ था। तो इस तरीके से उसके अंदर 13 लोग जो थे ना वो मारे गए थे। अब देखिए, इसमें एक बात ज़हन नशीन कर लें कि जो सिफारत खाना होता है वो, उसकी उसके अदब आदाब जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना सिफारती आदाब भूल गए, और जो हम खबरें आती रहती हैं। तो सिफारत खाने के ऊपर जो है ना जो कानून है वो यूएन के कुछ कवानीन है जो कि अप्लाई होते हैं, और वो ये कहता है कि इंडिया का सिफारत खाना जो पाकिस्तान की हदूद में वाक़या है वो दर हकीकत इंडिया ही है। आप ये समझिए कि वो सिफारत खाने के अंदर ज़बरदस्ती इंटर होने का मतलब यह है कि आप इंडिया के अंदर ज़बरदस्ती इंटर हो गए हैं। तो सिफारत खाना बड़ा सेंसिटिव वाला इदारा होता है, बड़ा, जिसे कहते हैं ना एक बड़ा मुकद्दस इदारा कंसिडर किया जाता है। उसको वैसे ही समझा जाता है जैसे कि आप उस मुल्क को समझते हैं, ठीक है ना। उस सिफारत खाने के अंदर घुस के तोड़ फोड़ करने का मतलब यह है कि आपने उस मुल्क के अंदर घुस के तोड़ फोड़ की है, ठीक है। तो इसको लोग इस तरह से लेते हैं। और यही जो यूएन के कवानीन है वो भी यही वाली बात करते हैं कि जिस तरह की अगर पाकिस्तान का सिफारत खाना हो सऊदी अरेबिया के अंदर, और कोई उस सिफारत खाने में घुस के गोली मार दे, तो वो समझा जाएगा कि उसने पाकिस्तानी हदूद में घुस के हमारे बंदे को मारा है। तो उसके ऊपर जो जो कवानीन है वो पाकिस्तानी भी अप्लाई होंगे, ठीक है। तो मतलब इस तरह से जो ना सिफारती जो कवानीन है वो इस तरीके से देखे जाते हैं। और यूएन ही कहता है कि अगर किसी सिफारत खाने के ऊपर इस तरीके से दरअंदाजी की जाए तो उस मुल्क को फिर पूरा हक हासिल है कि वो उसका मुनासिब जवाब दे दे। तो चौंका इस सूरत हाल में इसराइल ने ईरान के सिफारत खाने पर F-35 जंगी जहाज से 6 अदद मिसाइल दागे थे। और उसके बाद उसने पूरी बदमाशी के साथ दुनिया को बताया था कि देखें जी, मैंने जो है ना उनका ये हशर किया है, ये हाल किया है। अगर आप वो फुटेजेस देखें या अगर आप वो न्यूज़ देखें, ये जो पहली तारीख को थी 1 अप्रैल की, तो आपको नजर आ जाएगा कि क्योंकि इसराइल इस टाइम बदमाश बना हुआ है, वो रोजाना जनाब सैकड़ों लोगों को मार देता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। मुस्लिम उम्मा के अंदर इत्तेहाद नहीं है, लोग आपस के अंदर जो है ना वो बस सारी मुनाफ्कत है, ऊपर ऊपर से बातें हैं, तो उसका फिर फ़ायदा दुश्मन उठाते हैं, जो कि बड़ी नेचुरल सी चीज़ है। तो जनाब, इसराइल ने यूएन की जो कवानीन थे उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए उनके जो सफारत खाने को तबाह कर दिया। तो कानून के मुताबिक ईरान के कोई हक हासिल था कि वो भी उनका जो है ना जो भी मुनासिब जवाब था वो देता। और मुनासिब जवाब फिर यही बनता था कि जब कोई आपकी हदूद में आके बमबारी करे तो फिर आप भी जो है ना उसकी हदूद में जाके बमबारी कर सकते हैं। तो फिर ईरान ने इसराइली सफारत खाना तबाह करने के बजाय उसने ये बेहतर समझा कि क्यों ना मैं इसराइल की हद में जाके ही जो ना उनको जवाब दूं, क्योंकि वो वैसे भी फ़लस्तीन के मामले में बड़े जो थे ना बड़े जोशीले हैं, बड़े गर्मीले हैं। जितने जितने सख्त बयान ईरान देता है उतने सख्त बयान गालिबा कोई भी नहीं देता। कुछ यमन के लोगों ने दिए थे, लेकिन जो ईरान है वो इट वॉज टॉप ऑफ द लाइन। तो उसको उसका भी गुस्सा था। तो जैसे ही जनाब ईरान को मौका मिला तो उन्होंने पूरी अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उसके ऊपर जनाब ड्रोन दागे। देखिए, जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है वो बड़ा इफेक्टिव डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। वो किसी भी मिसाइल को या किसी भी होस्टाइल ऑब्जेक्ट को या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को, होस्टाइल का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो कि आपकी तरफ जो है ना दरअंदाजी कर रहा हो या जो आपको नुकसान पहुंचा सकता हो, या किसी भी अननोन ऑब्जेक्ट को, जो उनका डिफेंस सिस्टम है जो उसमें रडार लगे हैं वो उसको ट्रैक कर लेते हैं। और फिर उसके बाद वो रडार बड़े टैलेंटेड होते हैं, उनको जो आपने कमांड दी होती है वो रडार फिर एक गन सिस्टम के साथ जो ना मुंसलिक होते हैं। वो जो गन है उसका रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा होता है, वो 3000 गोलियां जो है ना, ठीक है, शेल जो होते हैं छोटे,
वो 1 मिनट में फायर कर दिया। तो अब आप देख लें 3000 को डिवाइड करें 60 के साथ, तो आप देखें 500 जो है ना वो कितने, नहीं 500 नहीं 50 के करीब बनते हैं मेरा ख्याल है, या 5 बनते हैं, तो जितने ही बनते हैं, तो वो इतनी जो है ना गोलियां 1 सेकंड के अंदर वो फायर करता है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की तरफ, और वो उसको तबाह कर देता है, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी हर 8वीं 9वीं 10वीं जो बुलेट है ना वो जाके हिट करती है टारगेट को। तो ऐसे में आपने देखी होंगी वीडियोस कि उसमें से बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट थे जो कि रास्ते में ही तबाह हो गए थे। जैसे वो इसराइली टेरिटरी के अंदर दाखिल हुए, जब वो डिफेंस सिस्टम की रेंज के अंदर आए उसके रडार की, और फिर वहाँ से जब उसने अपना वो सिस्टम जो है ना ऑन किया और उस पर दोबारा से जवाब दिया उसको, तो उनके बहुत सारे जो थे ना वो बेचारे बैलिस्टिक मिसाइल वो रास्ते में ही तबाह हो गए थे, ड्रोन भी तबाह हो गए थे। तो वो जो हदफ तक से थे ना वो कम ही पहुंचे होंगे यकीनन, क्योंकि मैं चौंका इन चीज़ों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ कि ये जो डिफेंस सिस्टम है, वेपन सिस्टम है, किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, अब मेरा ये ख्याल है कि इसराइल ने वहाँ पे हमला किया, उन्होंने उसका जवाब दे दिया, और उसके बाद उन्होंने इस बात को ख़त्म कर दिया है। ईरान की जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि हमने अपने हमले का जवाब ले लिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम फिर जनाब आप जो है इंतज़ार करें, हमें भी तसल्ली नहीं हुई है, अभी तो हम आपकी जो है ना और जो है ना आपकी मंजी ठोकेंगे या हम आपको भी और रगड़ेंगे। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है, ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन चौंका कौम हमारी वो पसंद कर दिया चटपटी ज़बान को। तो एनीवे, तो अब इस मामले को इधर ही ख़त्म हो जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि जनरली जो मुस्लिम मुल्क हैं वो खुश हैं इसके ऊपर, लेकिन उन्होंने इसका इजहार नहीं किया है, मतलब उन्होंने खामोशी जाहिर की है इसके ऊपर। काफ़ी सारे मुल्कों ने जवाब इस पर कोई बयान नहीं दिया। सऊदी अरब ने कहा कि जी नहीं करना चाहिए था, बाकी जो कुवैत है और जो बाकी जो और कुछ मुल्क हैं यूएई वगैरह वो खामोश है इसके ऊपर। जो जॉर्डन है, मैंने जॉर्डन देखा हुआ है, वहाँ से बल्कि इसराइल जो है ना नज़र भी आता है। जॉर्डन और इसराइल के बीच में एक छोटा सा समंदर है, अगर आप दूरबीन लेके किसी होटल के ऊपर खड़े हो तो आपको वो इसराइल में चलती हुई गाड़ियाँ और उनके जो है ना वो साइन बोर्ड्स और सब कुछ आपको नज़र आता है। तो जॉर्डन के ऊपर से चौंका वो गुजर के गए थे। तो जॉर्डन ने ये कहा था इस हमले से पहले कि जी हमारी एयर स्पेस के ऊपर से जो भी जाएगा तो हम न्यूट्रल रहेंगे, हम उस पर कोई भी जाना वो नहीं करेंगे। पहले तो उसने कहा था कि हो सकता है हम मार गिराएं, लेकिन बाद में उसने कहा था कि जी हम इसके ऊपर कोई जो है ना अपना वो नहीं देंगे, क्योंकि ईरान ने ये कहा था कि अगर कोई भी आदमी इस हमले की राह में हाइल होगा तो फिर हम उसको भी जवाब देंगे। तो उर्दन ने बहुत अच्छा किया कि उसने खामोशी अख्तियार की, क्योंकि देखिए हर मुल्क जो है ना वो अपनी आवाम के लिए सोचता है, वो अपनी टेरिटरी का जो है ना सब जवाबदेह होता है। इस तरह दूसरे की जंग में नहीं घुसना चाहिए। अब देखिए कि इसमें हमारे लिए क्या सबक है। अब ये देखिए कि ईरान का सिफारत खाना वो शाम के अंदर था, वहाँ पे एक हमला हुआ और उनके बंदे मारे गए, और उसके जवाब में ईरान ने वहाँ पे जनाब 200 मिसाइल दाग दिए इसराइल के ऊपर जो है ना, और बाकी उसने बड़ी गैरतमंदी का सबूत दिया। उसके जो भी रिperकशन होंगे जो कि नहीं होंगे, ठीक, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, एक जो है ना अनारकी है, फिर वो अगर अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया तो रूस अमेरिका पे हमला कर देगा, और फिर जनाब वो इसमें बरतानिया भी कूद पड़ेगा, और फिर इसके अंदर वो यमन भी आ जाएगा, उसमें लीबिया भी आ जाएगा, उसके अंदर जो है ना फिर जनाब इसमें दूसरे अरब ममालिक हैं वो भी शामिल हो जाएंगे, और फिर इसके वहाँ जर्मनी है, फ्रांस है, वो बड़ी, फिर ये तीसरी आलमी जंग की तरफ ये वाली बात चली जाएगी, जो कि किसी के भी हक में बेहतर नहीं है। गुस्से के अंदर जब लोग होते हैं तो उनको ठंडा करना चाहिए कि भाई ठीक है, तुमने एक थप्पड़ मारा था, उसने भी एक थप्पड़ मार दिया, बात खत्म हो गई है, ना कि आप कहेंगे जी। तो इस तरह से ऐसे कुछ लोग होते हैं शरारती बीच में ना, जो कि बेसिकली उनके इंटरेस्ट होते हैं, जो कि इस बात को ना प्रवोक करते हैं, इसके अंदर वो दोनों पार्टियों को जो है ना बीसने बन के उनके साथ जाके उसको भी उंगली करते हैं, उसको भी उंगली करते हैं, और इस जंग को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके अंदर हमारे लिए जो सीखने का सबक है वो ये है कि हमारा एक पॉलिटिकल लीडर ये वाली बात करता था कि हमारी हदूद में आके ड्रोन हमले करके हमारे बंदों को मार दे देते हैं, और हम उनको रोकने के बजाय हमसे उल्टा डॉलर लेते हैं इस चीज़ के। परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान में जितने भी ड्रोन हमले हुए उस पर लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं, और लोगों ने खुद इकरार किया हुआ है कि जनाब ड्रोन हमले करने का, अपने ही लोगों को, अपने ही फौजियों को मरवाने के पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के जो इदारे हैं या जो लोग हैं वो उसके पैसे लिया करते थे। इसमें किताबें लिखी हुई हैं, मैं इसमें पूरा एक जरा सेशन कर सकता हूँ। एनीवे, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें समझने की बात यह है कि गैरत इसको कहते हैं कि उन्होंने, इसराइल ने ईरान की हदूद में नहीं, वो शाम के अंदर जो उसे कितने 100 किलोमीटर के फासले के ऊपर है वहाँ पे हमला किया, और उसके जवाब में ईरान ने उनका मुंह तोड़ दिया, ठीक है। इसको कहते हैं गैरत, और मुसलमानों को गैरतमंद ही होना चाहिए, ठीक है ना। वो इकबाल भी कहता है कि जनाब अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा और इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। तो जनाब एक मोमिन को जो है ना अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, ठीक है ना। हमें अपनी सरजमीन की हिफाजत करनी चाहिए, हमें किसी को ये अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो आएँ और आके जनाब हमारे हदूद के अंदर आके हमले करें, ड्रोन करें, मारें। देखिए उसका नुकसान क्या हुआ।
अब ये जो लोग हैं जिनके इलाकों में ड्रोन हमले हुए और वहां पे बंदे जो थे ना, बच्चे बूढ़े औरतें बुजुर्ग मारे गए, अब वो हमारे दुश्मन बने हुए हैं। वो भाई वो ड्रोन हमले तो अमेरिका ने किए थे ना, लेकिन अमेरिका तक तो उनकी रसाई नहीं है। उसका नुकसान क्या हुआ, उन्होंने एक अपनी जमात बनाई, वो तालिबान फलाना। पाकिस्तान में 72 के करीब जो है ना इस टाइम मिलिटेंट ग्रुप्स जो है ना ऑपरेशनल है, ठीक है, 72 के करीब। और ये वो लोग हैं जो कि हमारे दुश्मन बन गए। तो इसीलिए जो है ना कौम का बाशऊर होना बहुत जरूरी है। कौम को, अगर ये कौम उस वक्त 10 साल पहले बाशऊर होती तो ये उस टाइम वीलॉग करके और वो टॉक शोज करके और वो जनाब हड़तालें जुलूस करके ना रोक देती हुकूमत को। वो अल्लाह के बंदो, ये तुम क्या कर रहे हो, अपनी सरजमीन पे हमले करवा रहे हो, अपने ही लोगों के ऊपर ड्रोन हमले जनाब हो रहे हैं। वो भाई उनको कहो कि तुम हमें बताओ ना, हम जाकर ऑपरेशन करेंगे। ड्रोन हमले में तो फिर वो तो भाई अंधा मिसाइल होता है, वो जहां लगता है वहां पे पत्नी कितने लोग जो भी बैठे हैं सारे मारे जाते हैं। एक मुजरिम है और उसके साथ 20 लोग बेगुनाह हैं, तो उनका क्या कसूर है भाई 20 लोगों का। तो फिर क्या होता है, वो जो 20 लोग हैं वो 20 खानदान होते हैं, फिर वो अपने अंदर जो है ना एक रिटेलिएशन पैदा करते हैं। अगर आप किसी के बाप को मार दें तो जाहिर बात है फिर उसकी जिंदगी का मकसद क्या होगा, अपने बाप के बदले के अलावा कोई मकसद नहीं होगा उसका। तो ये वो सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो कि इस वक्त हमारे इदारों के खिलाफ हैं, हमारे खिलाफ हैं। ये वो लोग हैं जिन पे जुल्म हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये जो ड्रोन हमले होते हैं, ये जो इस तरह के अटैक्स होते हैं, इसको समझ लेना चाहिए कि ईरान के ऊपर हमला हुआ, उसने मुंह तोड़ के जवाब दिया, जबकि हमारे ऊपर हमले होते रहे 10 12 15 साल से ड्रोन अटैक होते रहे। हम उल्टा उसको रोकने के बजाय हम उसके पैसे लेते रहे, हम उसको कैश कराते रहे। तो रिचीज ऑफ बिचीज हैं। आर्टिकल लिखे हुए हैं कि जी ये जो पाकिस्तानी कौम है ये तो अपनी माँ को भी बेच सकती है। फिर हम कहते हैं जी हम तो बड़े खुददार हैं, हम तो बड़े गैरतमंद हैं। देखिए इन जंगों में कोई फायदा नहीं होता। जितना पैसा अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर झोंका था ना, उसके 20% में अगर वो अफगानिस्तान को डेवलप करने में वो पैसा लगा दे देता तो आज अफगानिस्तान जो है ना वो एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क होता, ठीक है। तो जंगों से कुछ हासिल वसूल नहीं होता। इसलिए इस तरह के मामलात के ऊपर ना वाइजली जो है ना वो रिएक्ट करना चाहिए, वाइजली जो है ना बिहेव करना चाहिए, ना कि दो धड़े बन जाएं, एक उसको सपोर्ट करे एक उसको सपोर्ट करे। तो हमारा जो मकसद है, मेरा जो मकसद है वो यही है कि कौम को एजुकेशन देना कि भाई ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बात चली जाएगी। जंग क्या होती है, हम 1 घंटा बिजली चली जाए ना तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। और आप सोचें कि अगर 6 महीने साल तक आपको पानी पीने का मैसर ना हो, खाने के लिए कुछ मैसर ना हो, बिजली अवेलेबल ना हो, स्कूल बंद हो जाए, कॉलेज बंद हो जाए, सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, कुछ खाने के लिए ना हो, तो फिर सोचें जिंदगी कैसे गुजरती है। तो जिंदगी अल्लाह मियाँ ने इसलिए नहीं बनाई कि हम उसको जनाब जंगो जदल में और एक दूसरे का गिरबान पकड़ने में, लड़ने झगड़ने में, अपनी जाती दुश्मनियों में बर्बाद कर दें। अल्लाह ने एक मकसद दे के दुनिया में भेजा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो माशी मामलात हैं ये बड़े ज़रूरी होते हैं। जंगें उन माशी मामलात का बेड़ा गर्क कर देती हैं, फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसका बेड़ा गर्क कर देती हैं। तो इसलिए इनसे हमेशा हमेशा इनसे ना इज्तनाब करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब देखने का। मेरे जो भी वीडियोस आती हैं आप उस पर ज़रूर अपनी राय दिया करें, नेगेटिव दें, पॉजिटिव दें, न्यूट्रल दें, जो भी दें, लेकिन ज़रूर उसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया करें। क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूँ ये मैं आपके लिए करता हूँ, मैं पैसों के लिए हरगिज़ नहीं करता। इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि जनाब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपकी मर्जी है। देखें, देखने के बाद ज़रूर जो है ना आप जो कहना चाहते हैं, मुझे गालियाँ देनी है दें, जो मर्जी कहें आप मुझे, लेकिन ज़रूर अपनी जो है ना इनपुट आप उस पर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।